हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। इस तरह की बातें कर रहा हूं जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर घर में हो रहा है। हो सकता है आपके घर में भी हो रहा हो लेकिन आपको पता ना हो। अब दोस्तों ये चीज है अंधविश्वास से संबंधित। अभी लास्ट कुछ दिनों में मेरे पास इस तरह के मामले आए हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी इस तरह के मेरे को रिसीव हुए हैं, तो मुझे लगा इस टॉपिक पर वीडियो बननी बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आजकल हो क्या रहा है, कुछ लेडीज क्या कर रही हैं, वो पति को अपने वश में करने के लिए कुछ तांत्रिक विद्याएं कर रही हैं, ब्लैक मैजिक टाइप, या कुछ और किसी के पास जाकर के ताबीज ले आए, उल्टा सीधा काम कर लिया, मुर्दे की राख ले आए। इस प्रकार की चीजें अभी मेरे सुनने में आई हैं और मैंने खुद देखी भी हैं। बहुत सारे मैसेज में आप लोगों ने फोटोग्राफ वगैरह भी शेयर करे हैं जिसमें पत्नियां ऐसा कर रही हैं, छुप करके कर रही हैं आपसे कई जगह पर। कई बार डायरी हाथ में लगी है, उस डायरी में आपको वश में करने के मंत्र लिखे हुए हैं और दुनिया भर के नुस्खे लिखे हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये जितनी भी चीजें आपकी पत्नियां कर रही हैं, इससे केवल आपको ये पता चल रहा है कि उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये सारी चीजें करने से उनको कोई सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा या फिर वो उनका घर सुधर जाएगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। दोस्तों मेरे पास जितने भी मामले इस तरह के हैं उन सबके बीच में बहुत विवाद चल रहा है और बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है। यदि ये सारी चीजें काम कर रही होती तो जाहिर सी बात है विवाद ना होता, फिर तो आप उसके वश में होते और जैसा कह रही होती वैसा मान रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आप 2021 में जी रहे हैं और इसके बावजूद भी आप इन अंधविश्वासों में पड़ते हैं, तो ये गलती पूरे तरीके से आपकी है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप महिलाएं हैं। अब आपको तरह तरह की चीजें दोस्तों अखबारों में आप देखिए कितने सारे तांत्रिक वांत्रिक मिल जाते हैं आपको, दुनिया भर के अखबारों में ऐड आते हैं, लेकिन होता क्या है उनमें, वो आपसे एक बहुत मोटी फीस भी वसूल लेते हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे पास ऐसे केस आते हैं उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उनके पर्टिकुलर तांत्रिक विद्या ने काम किया हो और उनको वैसा हो गया हो जैसा उन्होंने चाहा हो। बैड इंटेंशन जरूर रखी और वो बैड इंटेंशन जब उनके पार्टनर को पता चली तो केवल अपना सम्मान उनकी नजरों में गिर गया और कुछ हुआ नहीं। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोग पंडितों के पास जाते हैं और मौलवियों के पास जाते हैं और तरह तरह के अपने धर्म से संबंधित जो भी इस प्रकार के लोग हैं जाते हैं कि हमें कुछ रिलीफ मिले। आप क्या समझते हैं, इस मालिक ने ये दुनिया बनाई, परमात्मा ने दुनिया बनाई और उसने आपकी किस्मत लिखी, उसने आपकी डेस्टिनी तय करी जो कि आपके कर्मों पर आधारित थी। आपको लगता है कि जो चीज उस ईश्वर ने तय करी हुई है उसे यहां बैठा हुआ कोई पादरी, कोई मौलवी या कोई और व्यक्ति बदल सकता है? और अगर दोस्तों इतना ही आसान होता ना तो वो पहले अपनी सिचुएशंस बदलते। और इतनी छोटी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती है, आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागते हैं और शनि, राहु, केतु और दुनिया भर का अपने अपने धर्मों के हिसाब से हिसाब लगाते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जिसको जो मिलना है वो मिलना है, वो उस ईश्वर ने तय करके भेजा है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जिसको नहीं मिलना है उसको नहीं मिलना है। कबीर साहब ने इस बारे में कहा भी था ना कि दुनिया को तो पढ़ पढ़ समझाए, घर अपने की खबर ना पाए। मतलब कि दुनिया को तो ये सारे इस प्रकार के लोग दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, आप हवन करा लो आपके घर का ये निपट जाएगा, आप ऐसा करा लो, ये ताबीज बांध दो आपका ये निपट जाएगा। लेकिन खुद के घर पे आप जाकर के कभी इनके देखिए कितनी बुरी हाल है। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस तरह के काम करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, लोगों को ताबीज बना करके देते हैं, लेकिन खुद का जो घर का बच्चा है वो कंट्रोल में नहीं है, वो नशों में पड़ा हुआ है, उसे वापस नहीं ला पा रहे हैं। खुद के घर पे दुनिया भर का गृह कलेश रहता है, उसको आज तक ठीक नहीं कर पाए। लेकिन शाम के समय जब हम जाते हैं तो देखते हैं उनके सामने दुनिया भर के क्लाइंट्स बैठे हैं और किसी से 2000 किसी से 4000 रुपए मिल रहे हैं बड़े आराम से। तो ये आपकी बेवकूफी है, उन लोगों की नहीं। आपको समझना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों हम भी कह ही सकते हैं, बाकी जबरदस्ती तो किसी पे कर नहीं सकते। अगर आपको करना है उसके बावजूद भी आप फिर भी करेंगे। हम भी दोस्तों केवल आपको आगाह कर सकते हैं। जो चीजें हम देख रहे हैं, लोग अपने लाखों रुपए इन चीजों में खराब कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिलता है। केवल अपना सम्मान, अपनी इज्जत आदमी दूसरे की नजरों में गिराता है कि इसने ये सब किया है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा सब मत कीजिए, प्यार दीजिए एक दूसरे को, प्यार से चीजें संभलती हैं। और अगर अलग भी होना है तो जाना कानूनी प्रक्रिया में ही पड़ेगा। बस आप डबल पैसा लगा रहे होते हैं, पहले आप इन सारी चीजों में पैसा लगाएंगे, फिर आप लीगल प्रोसीडिंग में पैसा लगाएंगे। लेकिन दोस्तों बाहर आने के लिए आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में ही जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। जो भी रास्ता है, आपको कोई भी जो भी आपके प्लेस पर वकील होंगे जिन पर आप विश्वास करते हैं उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि इन चीजों से कैसे बाहर आना है। लेकिन अगर आप लीगल प्रोसीडिंग में ना जाके इस तरह की चीजों में पड़ेंगे तो आप बाहर जाने की जगह और फंस जाएंगे। और कल को यही सारी जो क्रियाएं है ना, ये भी एक ग्राउंड होता है क्रिमिनलिटी का बहुत बड़ा। यदि आप अपने पार्टनर के साथ इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हो तो इसके आधार पर भी आप पर मुकदमा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों इनका कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल नुकसान होगा। बाकी आप लोगों पे है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है तो मान लीजिएगा, और दोस्तों नहीं लगता है तो लाखों लोग बैठे हैं इस तरह के, फिर आप जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या ये जो ब्लैक मैजिक और ये जो तांत्रिक क्रियाएं या इस प्रकार की कोई भी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें होती हैं, यदि आपका पार्टनर आपके साथ ये कर रहा है तो
किस हद तक आप इनका सहारा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास इसकी कोई वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी है तो निश्चित तौर पर आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि उसने आप पर क्रूरता की है और आपके ऊपर मानसिक क्रूरता भी की गई है और रोज आपके घर में इस प्रकार की क्रियाएं की जाती थी, आपसे छुपाकर, आपके सामने या तरह तरह से। और दोस्तों, ये जो जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं ये उन लोगों पर असर करती हैं जो कि कमजोर होते हैं, जो मन से कमजोर होते हैं, जो उस मालिक पर ध्यान नहीं देते, उस मालिक से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उस मालिक को नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप लोग अंदर से मजबूत हैं तो फिर सामने वाला कुछ भी करते रहे, फिर इन सारी चीजों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, क्योंकि उस मालिक की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति नहीं चलती है। वो सबसे बड़ी शक्ति है, सुप्रीम पावर है, उससे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो लीगली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आपका पार्टनर आपके साथ इस प्रकार की कोई चीजें कर रहा है तो उसके एविडेंस इकट्ठे कीजिए और ये एविडेंस निश्चित रूप से जब आप डाइवोर्स के लिए जाएंगे वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनेंगे और आप कोर्ट के सामने एज ए फोटोग्राफ या एज ए वीडियो इस चीज को रख सकते हैं कि आपके घर में इस प्रकार की क्रियाएं की गई कुछ पर्टिकुलर पाने के लिए। मतलब जो भी है, आपके लिए ये एक अच्छा ग्राउंड कल को साबित होगा। और दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।